अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत युद्ध से होती है, जहाँ फ्रेंच सोल्जर्स इंग्लैंड के बॉर्डर पर कब्जा करने के लिए हमला करते हैं। जॉनथन भी अपने जादू से युद्ध में लड़ रहा होता है, लेकिन फ्रेंच इंग्लिश सोल्जर्स पर भारी पड़ जाते हैं और फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। एक सोल्जर जॉनथन को जान से मारने ही वाला होता है कि जॉनथन जोर से चिल्लाता है और हाथ में मिट्टी लेकर वो ऊपर उठाता है, जिससे जहां पर वो सोल्जर खड़ा था वहीं की मिट्टी जॉनथन के हाथ के आकार में बदलकर ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही जॉनथन अपने हाथ की मिट्टी को मसलता है, वैसे ही वो मिट्टी भी उस इंसान को मसल कर रख देती है। अब युद्ध खत्म होने के बाद जॉनथन फिर से अपने घर लौट जाता है, जहाँ पर एनेबल उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, जो वैसी ही निकलती है जैसा लेडी पोल और जॉनथन ने लॉस्ट होप के बारे में बताया था, जिसे देखकर जॉनथन खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम मिस्टर नॉरेल को एक बुक पब्लिशर से बहस करते हुए देखते हैं। वो उसे धमकाते हैं कि तुम जॉनथन की किताब पब्लिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उससे पब्लिशर बिल्कुल भी नहीं डरता। अब पब्लिशर के मना करने पर वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अनजान इंसान अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा है, और तभी उसे किसी लेडी की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो उसे आवाज लगाता है। और जब वो लेडी मुड़ती है तो हम देखते हैं कि वो एनाबेल है, जो वो इंसान भी पहचान लेता है और उसे रुकने की विनती करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और कोहरे में कहीं खो जाती है। अब वो सीधे जॉनथन के पास आकर सारी बात बताता है, लेकिन जॉनथन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर कुछ देर बाद जॉनथन अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हुए ही सो जाता है। वहीं हमें लेडी पोल दिखाई जाती है, जो खुद भी सो रही होती है, पर तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे डरकर वो चिल्लाते हुए मिस्टर सेंगुडस को बुलाती है। और जब मिस्टर सेंगुडस लेडी पोल के पास आते हैं तो वो उनसे विनती करती कि तुम अभी के अभी जॉनथन के घर जाओ, क्योंकि उनकी पत्नी खतरे में है। उनसे ये भी कहना कि जो भी हो पर वो किसी भी तरह का सौदा ना करे। लेकिन मिस्टर सेंगुडस को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के समय जब जॉनथन और एनाबेल सो रहे होते हैं, तब उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसे एनाबेल देखने के लिए जाती है। और दरवाजा खोलने पर वो स्टीफन निकलता है। स्टीफन एनाबेल से झूठ कहता है कि आपकी दोस्त लेडी पोल बहुत मुश्किल में है और तुरंत आपसे मिलना चाहती है, जिस पर एनाबेल भी बिना कुछ सोचे समझे और बिना जॉनथन को कुछ खबर किए सीधे स्टीफन के साथ चली जाती है। अब अगली सुबह जब जॉनथन की आंखें खुलती है तो वो एनाबेल को ना पाकर परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो एक बड़े से बाउल में पानी डालकर जादू की मदद से एनाबेल को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो बाउल में भी नहीं दिखाई देती, इसलिए अब वो घर से बाहर जंगलों में उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्टीफन एनाबेल को लेकर लॉस्ट होप आ जाता है, जहां से वो उसे फेरी के महल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन और बाकी एनाबेल को बहुत ढूंढ रहे होते हैं, और तब भी वो उन्हें नहीं मिलती, इसलिए अब वो थक हार कर लौट रहे होते हैं। अब वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए कि सामने से एनाबेल आती दिखाई देती है, जो वही एनाबेल होती है जो उस इंसान को दिखी थी। अब एनाबेल को फिर से घर में पाकर जॉनथन की सांस में सांस आती है। वो उससे सवाल करता है कि तुम कहाँ थी, पर इस पर एनाबेल उससे अजीब तरह के सवाल करती है कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते हो, क्या तुम सच्चे दिल से मुझे अपनी पत्नी मानते हो। जिन सारे सवाल का जवाब वो हाँ में देता है, जिससे यहीं जॉनथन बेचारा फंस जाता है। दरअसल ये फेरी की चाल होती है, क्योंकि ये वही लकड़ी की बनी हुई नकली एनाबेल है और असली वाले को स्टीफन अपने साथ ले गया है। और क्योंकि अब नकली एनाबेल के जॉनथन के पूछने पर उसने हाँ में सारे सवालों का जवाब दिया, तो ये एक तरह से सौदा हो गया फेरी और जॉनथन के बीच, जिसमें असली एनाबेल को तो फेरी ले गया और बेचारा जॉनथन को नकली एनाबेल मिली। और जॉनथन को इसके बारे में पता भी नहीं चला कि फेरी ने किसी तरह से उसे जाल में फंसा लिया। और उस रात लेडी पोल भी इसी सौदे की बात कर रही थी, लेकिन मिस्टर सेंगुडस इसे समझ ही नहीं पाया। अब महल पहुंचकर असली एनाबेल स्टीफन से सवाल करती है कि लेडी पोल कहाँ है, जिस पर स्टीफन एनाबेल से माफी मांगता है
और फिर पीछे से फेरी आता है। फेरी दावा करता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, वो भी सिर्फ एक लकड़ी के बदले, इसलिए अब तुम सिर्फ मेरी हो। जिस पर एनाबेल को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे धमकाती है कि जॉनथन उसे लेने जरूर आएगा। और तभी वहाँ लेडी पोल भी आ जाती है। एनाबेल अब लेडी पोल से मिलने के लिए उसके पास बढ़ती है, लेकिन उसे फेरी पकड़ लेता है और उसके सिर पर हाथ रख देता है, जिससे एनाबेल सब कुछ भूलकर फेरी के साथ ही डांस करने लगती है। अब हम जॉनथन को देखते हैं, जो रात भर नकली एनाबेल के पास ही बैठे हुए सो गया था, और जब वो सुबह उठ के देखता है तो वो एनाबेल को मरा हुआ पाता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर हम एनाबेल के भाई को वहीं आकर दुख जाहिर करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसका भाई अपने बहन का फ्यूनरल करने की बात करता है, लेकिन जॉनथन साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि वो अपनी पत्नी को फिर से जिंदा करेगा। पर एनाबेल का भाई उसे समझाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जॉनथन एक नहीं सुनता। अब उसके तुरंत बाद जॉनथन कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो मिस्टर नॉरेल को एक पत्र लिखता है, जिसमें वो विनती करता है कि जिंदगी देने वाला जादू मुझे बता दो, जिसके बदले मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, और ना ही मैं ये बात किसी को भी बताऊंगा। बस एक बार मेरी पत्नी जिंदा हो जाए, फिर मैं कोई सिंपल सी भी जादू नहीं करूंगा। अब इस पर जॉन तो जॉनथन की मदद करने के लिए मिस्टर नॉरेल को कहता है, लेकिन जो उसका दूसरा साथी रोजेल होता है, वो मिस्टर नॉरेल को जॉनथन के खिलाफ ही भड़काता है, और मिस्टर नॉरेल उसके बहकावे में भी आ जाते हैं। इधर जॉनथन बहुत परेशान होता है, वो जादुई किताबों में अपनी पत्नी को जिंदा करने का तरीका ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो एक फेरी को भी समन करता है, लेकिन फेरी भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए अब वो एंशिएंट रेवन किंग का जादू भी ट्राई करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। इसलिए अब वो थक हार कर फिर से मिस्टर नॉरेल को पत्र लिखता है, लेकिन मिस्टर नॉरेल इस बार भी उसके पत्र का कोई जवाब नहीं देते, जिससे अब जॉनथन पूरी तरह से टूट जाता है। एनाबेल के भाई के भी समझाने पर आखिरकार वो नकली एनाबेल का फ्यूनरल कर देता है, जिसके बाद हम जॉनथन और मिस्टर वॉल्टर को देखते हैं, जहां जॉनथन अपनी पत्नी की बनाई हुई पेंटिंग मिस्टर वॉल्टर को देते हुए विनती करता है कि आप इसे लेडी पोल को दे देना, जिससे वो मेरी पत्नी को याद कर सके। जिसके बाद वो दोनों जादू के बारे में भी बातें करते हैं, जहां मिस्टर वॉल्टर सवाल करता है कि क्या तुमने जादू छोड़ दिया है, जिस पर जॉनथन मना करते हुए कहता है कि उसने मॉडर्न जादू को छोड़ा है और अब वो एंशिएंट जादू यानी कि मैजिक ऑफ रेवन किंग को ढूंढ रहा है। और फिर दोनों में और थोड़ी सवाल जवाब होने के बाद जॉनथन वहाँ से चला जाता है। फिर हम लेडी पोल और स्टीफन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ स्टीफन लेडी पोल को कहता है कि एनाबेल को पिछला कुछ भी याद नहीं है और वो लॉस्ट होप में खुश है, इसलिए आप भी एनाबेल को कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करना, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। जिसे सुनकर लेडी पोल कहती है कि उसने तुम्हें भी अपने वश में कर लिया है, जिसके बाद वो मिस्टर सिंगुडस और हनीफुड को लॉस्ट होप के बारे में बताती है। फिर हम असाइलम में एक कैरेज को आते हुए देखते हैं, जिसमें वो ही स्ट्रीट मजिशियन होता है, और वो स्टीफन को देखकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। फिर सीन कट होकर मिस्टर नॉरेल और मिस्टर वॉल्टर पर मुड़ जाती है, जहाँ मिस्टर नॉरेल जॉनथन की किताब के बारे में कहते हैं कि अगर ये किताब पब्लिश हुई तो ये बहुत बुरा होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उसकी किताबें इंग्लैंड की जादू को खराब कर देंगी। जिस पर मिस्टर वॉल्टर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए मिस्टर नॉरेल जॉनथन की किताब को लेकर और परेशान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनथन कहीं जा रहा है और तभी उसे जॉन रास्ते में मिल जाता है। वो उसे इस तरह उसके पास आने का कारण पूछता है, जिस पर जॉन उसकी ड्राइंग्स देखने की इच्छा जाहिर करता है। इसलिए जॉनथन उसे अपने घर ले जाकर अपनी किताबें और ड्राइंग्स दिखाता है, जिससे जॉन भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद जॉन उसे उसकी किताबों के पब्लिश होने के बारे में सावधान करता है कि मिस्टर नॉरेल और रॉसेल नहीं चाहते कि तुम्हारी किताब पब्लिश हो, इसलिए वो सावधान रहे। जिसे जानकर जॉनथन और गुस्सा होकर सीधे मिरर के जरिए मिस्टर नॉरेल के घर पहुंच जाता है, जहां वो उन पर बहुत भड़कता है, पर मिस्टर नॉरेल सर्वेंट से कहकर उसे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। जिस गुस्से में जॉनथन उनके घर पर पत्थर मारता है। लेकिन इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जॉनथन को उठाकर सीधे जेल में डाल देते हैं। अब जेल में जॉनथन से गवर्नर मिलने आते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है।
पर इस पर जॉनथन जवाब देता है कि मैंने एक फेरी को बुलाया था जो मुझे देख और सुन सकता था, लेकिन मैं उसे देख या सुन नहीं पाया, पर मैंने उसके प्रेजेंस को महसूस किया था। पर गवर्नर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। वहीं अब बारिश बहुत हो रही थी और खिड़की से थोड़ा पानी अंदर आ गया था, इसलिए जब तक ऑफिसर जेल का दरवाजा खोलकर अंदर आते तब तक जॉनथन उस पानी के ऊपर खड़े होकर अपने जादू के मदद से वहां से गायब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि पानी के रिफ्लेक्शन ने एक मिरर की तरह काम किया था। और इस तरह इस सीरीज का 5th एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉनथन की जेल के भागने की खबर हर जगह फैल गई है। वहीं जॉनथन की किताब भी अब पब्लिश हो चुकी है, पर मिस्टर नॉरेल उस किताब से एक जादू का प्रयोग करके जॉनथन की सारी छपी किताब को गायब कर देते हैं। जिसके बाद हम जॉनथन को देखते हैं जो फिर से फेरी को समन करता है, लेकिन इस बार भी वो जॉनथन को दिखाई नहीं देता। फिर सीन कट होकर एक इंसान और उसकी बेटी पर मुड़ती है जो कि अपने कलीग की पत्नी से मिलने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी पत्नी पागल हो चुकी है और उसके पूरे कमरे में कैट्स ही कैट्स घूम रही है। और फिर वो उनके सामने ही एक बर्ड को कच्चा खाने लगती है, जो घिनौना दृश्य देखकर वो निकल जाता है। अब जिस गली में वो लोग गुजर रहे होते हैं उसी गली में जॉनथन भी होता है। वो किसी इंसान से कुछ मांग रहा होता है, लेकिन उनकी भाषा अलग होने के कारण वो समझ नहीं पाता। पर तभी उस बूढ़े इंसान की बेटी फ्लोरा जॉनथन की मदद करती है। दरअसल जॉनथन इस वक्त इटली के वेनिस शहर में मैडनेस स्पेल की खोज में होता है, लेकिन वो इंसान मना कर देता है। और फिर हम जॉनथन और उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। फ्लोरा फिर जॉनथन के इटली आने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं एक फेरी को समन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जिसके बाद फ्लोरा अपने यहाँ होने का कारण बताती है कि वो यहाँ पर किसी से मिलने आई थी जो कि एकदम पागल हो गई है, जो एक बर्ड को भी कच्चा निकल गई। फिर सीन शिफ्ट होकर असाइलम की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्ट्रीट मजिशियन को मिस्टर सेंगुडस और हनीफुट ने बंदी बना रखा है। और जब स्टीफन वहाँ से गुजर रहा होता है तब स्ट्रीट मजिशियन मांग करता है कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं तुम्हारे लिए ही इतने दूर से आया हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हें फेरी से आजादी दिला सकता हूँ। जिसे सुनकर स्टीफन हैरान हो जाता है कि इसे फेरी के बारे में कैसे पता है। फिर हम मिस्टर नॉरेल को देखते हैं जो जॉनथन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को बचाने में उसकी मदद नहीं की और अब उन्होंने जॉनथन की किताबें भी बर्बाद कर दी। इसलिए उन्हें डर होता है कि जॉनथन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जॉनथन का कुछ पता नहीं चलता। जिस पर फिर जॉन सुझाव देता है कि हमें ड्रॉलाइट की मदद लेनी चाहिए। इसलिए मिस्टर नॉरेल ड्रॉलाइट से जेल मिलने जाते हैं और अब वो उससे आजादी के बदले सौदा करते हैं कि तुम्हें जॉनथन का पता लगाकर उस पर नजर रखनी है, जिसकी सारी जानकारी तुम्हें मुझे लाकर देनी है। इसलिए वो लोग फिर ड्रॉलाइट को रिहा कर देते हैं। अब उसके बाद हम जॉनथन को देखते हैं जो फ्लोरा और उसके पिता का पीछा करते हुए उस मैड लेडी के पास पहुंच जाता है। और जब फ्लोरा और उसके पिता वहां से चले जाते हैं तब जॉनथन चुपके से उस मैड लेडी के पास जाता है जो एक मरा हुआ चूहा लाने जा रही होती है, लेकिन जॉनथन उसके हाथ से वो चूहा लेकर उस पर कुछ स्पेल्स करता है और उसके बाद वो चूहे को मैड लेडी को खाने को दे देता है। और फिर जैसे ही वो उस चूहे को खाती है वो लेडी इंसान से कैट में बदल जाती है। अब उसके बाद जॉनथन उस चूहे को जैसे ही अपने मुंह में रखता है वो भी पागल होने लगता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है। और फिर वो उस चूहे को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम मिस्टर नॉरेल को देखते हैं जो मैजिक बॉल में जॉनथन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तब जॉन मिस्टर नॉरेल को याद दिलाता है कि जब हम पहली बार लंदन आए थे तब एक स्ट्रीट मजिशियन ने हमें रेवन किंग के बारे में सावधान किया था कि एक नेमलेस गुलाम होगा जो रेवन किंग बनेगा, जिससे रेवन किंग फिर से हमारी दुनिया में आएगा, जो उसकी किताब में लिखा है। जिस पर फिर जॉन उसे अपना टैरर कार्ड फेंक कर कहता है कि ब्लैक टावर पर रेवंस आते दिखाई दे रहे हैं, जिसे जानकर मिस्टर नॉरेल भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम जॉनथन को देखते हैं जो अपने घर लौटकर उस चूहे को एक लिक्विड बोतल में डाल देता है और उसके बाद वो थोड़ा सा लिक्विड खुद पीता है, जिससे वो थोड़ा सा पागल होना शुरू हो जाता है। और फिर उसी हालत में फेरी को समन करता है और इस बार वो जॉनथन को दिखाई भी देता है, जिससे जॉनथन उसके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर फेरी मान भी जाता है।
जिसके बाद वो कैंडल बुझा देता है, जिससे फेरी भी गायब हो जाता है। और अब अपने जादू को काम करता देख जोनाथन बहुत खुश हो जाता है। वहीं अब हम स्ट्रीट मजिशियन को देखते हैं, जिसे स्टीफन जेल से निकालकर आजाद कर देता है। और फिर रास्ते में स्ट्रीट मजिशियन कहता है कि नेमलेस सर्वेंट सिल्वर क्राउन पहनेगा और वही रेवन किंग बनेगा। जिस पर फिर स्टीफन सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता नेमलेस स्लेव और फेरी के बारे में। जिस पर वो जवाब देता है कि मैंने ये किताब में पढ़ा है, जिसे खुद रेवन किंग ने ही लिखा था, जिसमें 2 जादूगर की डेस्टिनी लिखी है। जिन दोनों को मैंने उनका डेस्टिनी बता दिया है और उनमें से एक तुम हो, क्योंकि तुम ही नेमलेस गुलाम बनोगे। और अब मेरा काम पूरा हो गया है। फिर इसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं, जिसे रास्ते में फ्लोरा अपने पिता के साथ मिल जाती है, जिसे वो खबर करता है कि उसका जादू काम कर गया, क्योंकि मैं फेरी को समन करने में कामयाब रहा। जिसे सुनकर फ्लोरा भी खुश हो जाती है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि फ्लोरा जोनाथन को पसंद करने लगी है। पर अब जब जोनाथन खरीदारी करके लौट रहा होता है, तब फ्लोरा के पिता उसे न्यूज़पेपर दिखाते हैं, जिसे देखकर जोनाथन को पता चल जाता है कि मिस्टर नॉरेल ने उसकी सारी किताबें नष्ट कर दी। लेकिन अब जोनाथन को इससे फर्क नहीं पड़ता और फिर सीधे अपने रूम की तरफ भागता है, जिसे ऐसा करते डॉलाइट भी देख लेता है, जो अपनी नजर उस पर बनाए रखा था। अब अपने रूम में पहुंचकर अपनी खरीदी हुई ड्रेस को साइड में चेयर पर रखकर वो वही चूहे वाली लिक्विड को पीता है, जिसके बाद वो फेरी को फिर से समन करता है। जोनाथन अब फेरी को अपनी पत्नी को रिजरेक्ट करने की मांग करता है, लेकिन फेरी मना कर देता है। पर जोनाथन याद दिलाता है कि ये मुमकिन है, जैसा कि इंग्लैंड में एक लड़की को किया गया था। पर इस पर फेरी जवाब देता है कि लेडी पोल की बात अलग है, जिससे जोनाथन को पता चल जाता है कि लेडी पोल को फेरी ने ही जिंदा किया था। इस पर अब वो फेरी से सब रिवील करने की मांग करता है, पर फेरी इस पर भी साफ मना कर देता है। लेकिन जोनाथन अब मांग करता है कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कि लास्ट इंग्लिश जादूगर से तुमने बदले में जो लिया, मुझे वो चाहिए। जिस पर भी फेरी मना कर देता है, जिसके बाद गुस्से में वो कैंडल बुझा देता है। पर फेरी तो गायब हो जाता है, लेकिन एक छोटा बॉक्स वहीं पर प्रकट हो जाता है, जिसमें लेडी पोल की कटी हुई उंगली थी। दरअसल जब फेरी को कोई समन करता है तो उसे समन करने वाले की इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। इसलिए लेडी पोल की फिंगर जोनाथन को मिली, क्योंकि लास्ट इंग्लिश जादूगर मिस्टर नॉरेल ही था, जिससे फेरी ने लेडी पोल का सौदा किया था। और अब अगर ये उंगली को ले जाकर लेडी पोल के फिंगर से जोड़ दी जाए तो लेडी पोल लॉस्ट होप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। इसलिए जोनाथन उस चूहे वाले लिक्विड को फिर से पीकर उस फिंगर वाले बॉक्स से कहता है कि मुझे वहीं ले चलो जहां से तुम आए हो। और फिर जोनाथन को वो बॉक्स मिरर के अंदर से लॉस्ट होप में ले जाता है। और अब जोनाथन भी फेरी की दुनिया से होते हुए जल्दी फेरी के महल को ढूंढ निकालता है, जहां वो स्टीफन, लेडी पोल और अपनी पत्नी को भी देखता है, जिसके पास वो तुरंत जाता है। लेकिन एनाबेल फेरी के किए हुए जादू के कारण जोनाथन को पहचान नहीं पाती और इतने में ही फेरी आ जाता है। जोनाथन उसे अपनी पत्नी को लौटाने की मांग करता है, जिस पर फेरी जवाब देता है कि जो तुमने मांगा मैंने वो तुम्हें दे दिया और अब मेरी बारी है। जो कहने के बाद वो जोनाथन पर अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करता है, जिससे जोनाथन गायब होकर अपने घर लौट आता है। अब उसके बाद हम स्टीफन को देखते हैं, जो एक तालाब के किनारे झटके से जगता है। वो स्ट्रीट मजिशियन से कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, तुमने तो कहा था कि मुझे फेरी से आजादी मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर कहाँ है वो किताब? जिस पर वो जादूगर अपने सारे कपड़े निकाल देता है और अब हम देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर गजनी की तरह कुछ लिखा हुआ था। और फिर वो रिवील करता है कि मैं ही रेवन किंग का जीता जागता किताब हूँ। उसके बाद हम इटली का सीन देखते हैं, जहाँ एक घर के ऊपर तूफान मंडरा रहा होता है और डर के मारे हर तरफ मातम मचा था। और वहीं फ्लोरा तेजी से उस तूफान की तरफ भागती है, जिसके पीछे उसके पिता भी जाते हैं। और फिर देखते ही देखते फ्लोरा उस तूफान से होते हुए जोनाथन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां फ्लोरा जोनाथन से सवाल करती है कि उसके घर पर तूफान कैसे आ रहा है। जिस पर वो रिवील करता है कि ये जरूर उस फेरी का श्राप है, उसने मेरी पत्नी को इटर्नल ब्लैक टावर में कैद कर दिया है और अब जहां भी वो जाएगा ये तूफान भी वहीं आएगी।
वहीं इन सब का पीछा करते करते ड्रॉलाइट भी ब्लैक टावर के पास पहुंच जाता है। फिर सीन चेंज होकर इटली की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो तूफान ड्रॉलाइट के पीछे पड़ जाता है, जो उसे अपने साथ टावर में ले जाता है। अब यहाँ पर सीन फिर से कट होता है और अब हम स्टीफन और उस स्ट्रीट मजिशियन को एक पेड़ के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ मजिशियन कहता है कि यहीं पर तुम नेमलेस गुलाम बनोगे, क्योंकि यहीं पर महान रेवन किंग आएंगे और यहीं पर तुम्हें फेरी से मुक्ति मिलेगी। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर फेरी आ जाता है, जिसे स्ट्रीट मजिशियन की बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहीं पर उसकी जान ले लेता है और फिर स्टीफन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम ड्रॉलाइट को देखते हैं, जिसकी आंखें जॉनथन के घर पर खुलती है। वो उसे लेडी पोल की फिंगर और एक पत्र भी देते हुए कहता है कि ये फिंगर लेडी पोल की है, जिससे वो ठीक हो जाएगी। वो जॉन के लिए एक पत्र भी देता है कि मिस्टर नॉरेल को बताना कि मैं जल्दी आ रहा हूँ और मैजिक को फिर से इंग्लैंड में स्थापित करूंगा। जिसके बाद हम मिस्टर नॉरेल को देखते हैं, जो सामान पैक करके लंदन शहर छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और तभी उन्हें मिरर में से कुछ अजीब डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। और जब वो मिरर के पास जाकर देखते हैं तो मिरर की दूसरी तरफ रेवेंस मिरर को तोड़ते हुए निकलते हैं और वो सीधे मिस्टर नॉवेल पर टूट पड़ते हैं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।